हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनोज कुमार नंदनवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम अपनी इंस्ट्रूमेंट वीडियो के जो सीरीज चल रही है उसमें अगला इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम सेंसर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जानने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरीके से काम करता है, फिर उसके जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं उनके टाइप के बारे में जानेंगे, फिर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके टाइप को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम देखते हैं किस तरीके से हमारा सेंसर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, अब है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ए सेंसर दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सराउंडिंग इट विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज टर्म्ड एज ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसे कहेंगे, ऐसा सेंसर जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच ना करवा करके, यानी कि बिना कांटेक्ट के ही सेंसर हमें इसे ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ए सेंसर दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा सेंसर होता है वो क्या दिखाता है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी प्रेजेंस को दिखाता है विदाउट हैविंग एनी फिजिकली कॉन्टैक्ट, यानी कि बिना किसी कॉन्टैक्ट के हमें क्या दिखाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। देखिए, आपने अगर इंडस्ट्री में काम किया है तो देखिए आपको इस तरीके के सेंसर देखने को मिले होंगे। इस तरीके के सेंसर आपने 18 mm में, 8 mm में या 12 mm में लगाए होंगे, जो कि 24 वोल्टेज डीसी पर काम करते हैं। कुछ आते हैं जो एसी पर काम करते हैं। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग मैक के सेंसर हमें मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दूसरा होता है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और अभी हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये किस किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम इन तीनों ही जो सेंसर हैं उनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो फंक्शन के हिसाब से ये जो सेंसर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं पीएनपी क्या होता है और एनपीएन क्या होता है। देखिए, जो पीएनपी होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली ए पीएनपी टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्विच आउटपुट द करंट फ्रॉम द सेंसर विद प्लस वोल्टेज। यानी कि जो पीएनपी सेंसर होता है वो क्या करता है हमारा, देखिए ये जो हमारा पीएनपी सेंसर है ना, इसमें देखिए पीएनपी ये 3 टर्म से बना हुआ है। पीएनपी यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंसर होता है उसमें क्या होता है, 3 वायर जो सेंसर होता है उसमें 3 तरीके के वायर होते हैं। क्या वायर होते हैं, एक ब्राउन कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। दोस्तों, चाहे सेंसर किसी भी मेक का हो, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड होता है जो हमारी वायरों की कलर कोडिंग होती है, ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लू। जिसमें से जो ब्राउन वाला जो हमारा सेंसर होता है, ब्राउन सेंसर में जो वायर होता है ब्राउन वाला, वो हमारा पॉजिटिव वायर होता है और ब्लू जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि 0 वोल्टेज होता है। और जो ब्लैक वाला जो वो होता है वायर, वो क्या है, हमारे आउटपुट के लिए यूज में लिया जाता है। यानी कि जो पीएनपी जो सेंसर होता है वो क्या करता है, हमारे आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज को देता है। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम एनपीएन के बारे में करते हैं। देखिए, एनपीएन टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्विच रिसीव द करंट टू द सेंसर विद नेगेटिव वोल्टेज। यानी कि जो ये आउटपुट में जो देता है, जो आउटपुट देगा ये क्या देगा, नेगेटिव वोल्टेज देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम ये किस तरीके से वायरिंग की जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था 3 स्टैंडर्ड वायर होते हैं, जिसमें ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लू, ये 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो ब्राउन वाला होता है ये क्या होता है हमारा 24 वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव वायर होता है। और ब्लू जो होता है हमारा 0 वोल्टेज का होता है। और जो ब्लैक होता है ये हमारा आउटपुट देता है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ क्या करेगा, ये सेंस करेगा और ये ऑब्जेक्ट ये जो है आउटपुट देगा, जिसमें एक 24 वोल्टेज हमें वापस निकाल के देगा। ये उस तरीके से हम एक कॉन्टेक्टर लेते हैं और कॉन्टेक्टर लेते हैं और कॉन्टेक्टर में A1 और A2 टर्मिनल होते हैं और उस पर कनेक्ट करवाते हैं। चाहे कॉन्टेक्टर ले लो
चाहे हम रिले पे डायरेक्ट दे सकते हैं या फिर अगर हमने पीएलसी लगा रखी तो पीएलसी पे डायरेक्ट हम इसकी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एनपीएन होता है। एनपीएन में क्या करते हैं, देखिए ये पॉजिटिव वायर हो गया ब्राउन वाला, और ब्लैक वाला जो आया वो आउटपुट हो गया, यानी कि इसमें क्या मिलेगा, हमें 0 वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ से ब्लू वाले पे 0 वोल्टेज अलग से दे देंगे। ठीक है, अब इसके हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं दोस्तों किस तरीके से वर्क करता है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक एनिमेशन लगा रखा है जिसमें क्या है, ये जो सेंसर है, देखिए सेंसर के सामने जैसे वर्क पीस आ रहा है तो यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। क्या फंक्शन हो रहा है, देखिए ये पीएनपी सेंसर है और ये एनपीएन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पीएनपी सेंसर है तो ये क्या करेगा, जो हमारा ब्लैक वाला वायर होगा वो क्या देगा, हमें पॉजिटिव सप्लाई देगा। तो हमने देखिए ये जो हमने लोड लगा रखा है यहाँ पे, ये एक मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक है, इसमें हमने देखो क्या कर रखा है, यहाँ से देखिए ये जो हमारा ब्राउन वाला वायर है, ये हमारा ब्लैक वाला वायर है, और ये हमारा ब्लू वाला वायर है। ठीक है, 3 वायर होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे ही सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये हमारा ये वाला वायर है आउटपुट दे रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ से हमें 0 वोल्टेज मिल जा रही है, और हमारा ये जो लैंप है ग्लो कर जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये एनपीएन है, एनपीएन क्या करेगा, आउटपुट में 0 वोल्टेज देगा हमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने हमारा ब्राउन वायर आ गया, ये ब्लैक आ गया, और ये हमारा ब्लू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने लोड लगा रखा है, किससे लगा रखा है, पॉजिटिव से, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है उससे, ठीक है, कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये 0 वोल्टेज है, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट 0 वोल्टेज दे दिया, और ये 24 वोल्टेज हमने डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या है, यह लैंप ग्लो कर जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ से फंक्शन हो रहा है, ये स्विचिंग का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।